पवित्र मन से नवरात्रि के चतुर्थ दिन मां कुष्मांडा की आराधना कर भक्तगण अपनी आंतरिक प्राण शक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं। कुष्मांडा का अभिप्राय कद्दू से है। गोलाकार कद्दू मानव शरीर में स्थित प्राण शक्ति समेटे हुए है। एक पूर्ण गोलाकार वृत्त की भांति प्राण शक्ति दिन रात भगवती की प्रेरणा से सभी जीव जंतुओं का कल्याण करती है। कद्दू प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति की वृद्धि करता है। कु का अर्थ है छोटा, ऊष्म का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडी गोला। धर्म ग्रंथों में मिलने वाले वर्णन के अनुसार अपनी मंद और हल्की सी मुस्कान मात्र से अंड को उत्पन्न करने वाली होने के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा गया। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने महाशून्य में अपने बंदे हाथ से उजाला करते हुए अंड की उत्पत्ति की, जो कि बीज रूप में ब्रह्म तत्व के मिलने से ब्रह्मांड बना। इस प्रकार माँ दुर्गा का यही अजन्मा और आद्य शक्ति रूप है। जीवन में इनका स्थान अनाहत चक्र में माना गया है। नवरात्रि के चौथे दिन योगी जन इसी चक्र में अपना ध्यान लगाते हैं। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य लोक में है। इस लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके स्वरूप की कांति और तेज मंडल भी सूर्य के समान अतुलनीय है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा देवी हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा है, जबकि 8वें हाथ में सर्व सिद्धि और सर्वनिधि देने वाली जप माला है। नवरात्रि के चौथे दिन मां के इस स्वरूप के सामने मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद इस प्रसाद को दान करें और स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा करने से भक्तों की बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी बढ़ती है। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आप सब पावन पवित्र शारदीय नवरात्र के पुण्य अवसर में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आज भगवती के चतुर्थ दिवस की आराधना है, जिनको हम लोग कुष्मांडा माँ के स्वरूप से जानते हैं। कुष्मांडा माँ का जो स्वरूप है वो वास्तव में शब्द का अपभ्रंश है। वास्तव में जो अंडाकार जब ये सृष्टि थी, जब कुछ नहीं था इस सृष्टि में, सबसे पहले आदि शक्ति जगत जननी माँ का ही अवतरण था। माँ ने संसार का विस्तार किया। वो अंड स्वरूप ही भगवती का नाम कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। और यह कुष्मांडा माँ का जो स्वरूप है अत्यंत कल्याण प्रदान करने वाला है, क्योंकि अगर हमें संसार में कुछ चाहिए तो माँ ही प्रदान कर सकती है। और जिन्होंने सृष्टि का विस्तार किया वही जगत जननी माँ पार्वती बन करके शिव जी के संग गई। वही जगत जननी माँ लक्ष्मी माँ स्वरूप का धारण करके भगवान विष्णु के संग, वही जगत जननी माँ सरस्वती का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के संग वरण किया और सृष्टि के विस्तार में सहयोग प्रदान किया। तो वह जगत जननी माँ कुष्मांडा हम सबके मनोरथ सिद्ध करें। वर्तमान में भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय का अभाव है और गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां रहती हैं, लेकिन इस आधुनिक युग में अगर हम कुछ समय माँ के लिए निकालें तो जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं का शमन होगा, जीवन आनंद होगा। क्योंकि कुष्मांडा माँ वास्तव में अनंत पुण्य फल प्रदान करने वाली हैं। कुष्मांडा माँ की पूजा में विशेष भोग में शुद्धता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। शुद्ध देसी गाय का घी एवं जो शुद्ध गुड़ होता है, गुड़ और घी का भोग लगाएं माता को, और कनेर का पुष्प माता को चढ़ाएं। जिससे अन्य जगह माता को चढ़ाना पुष्प मना है, कनेर का पुष्प, लेकिन कुष्मांडा माँ क्योंकि आदि शक्ति हैं, उनको कनेर का पुष्प चढ़ाएं, जिससे भगवती प्रसन्न होती हैं और परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जय श्री सीताराम।